नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हुए एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको गौतम बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व को शांति, भाईचारे और करुणा का संदेश दिया, और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जड़ी बूटी का काम किया। भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हुए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ज्ञान का प्रकाश उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। सैकड़ों साल पहले कहे गए उनके विचार आज भी बहुत ही मूल्यवान हैं। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 483 ईस्वी और 563 ईस्वी पूर्व के बीच कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने पीहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उनके पिता का नाम था सुशोधन, जो कि शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी थी, जो कोली वंश से संबंधित थी, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया था, जिसके बाद इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिनका नाम का अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा है, अर्थात सिद्ध आत्मा, जिसे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कामों से सिद्ध किया। वही इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक एक महान राजा या किसी महान धर्म का प्रचारक होगा, और आगे चलकर साधु महाराज की इस भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने सही भी साबित किया, और वे पवित्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर उन्होंने समाज में काफ़ी हद तक सुधार किया। वही जब राजा सुधोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वे काफ़ी सतर्क हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास किए, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे उनके राज सिंहासन को संभाले और अपने पुत्र के कर्तव्य को पूरा करें। वही इसलिए वे उन्हें अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। वे सिद्धार्थ को अपने महल में सभी ऐशो आराम देने की कोशिश करते थे, लेकिन बालक सिद्धार्थ का मन बचपन से ही इन आडंबरों से दूर था। इसलिए राजा की काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपने पारिवारिक मोह माया का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध शुरू से ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक कहानी के मुताबिक जब इनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया तो इस घटना से गौतम बुद्ध को काफ़ी दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दान दिया था। वही गौतम बुद्ध स्वभाव के इतने दयालु थे कि वे दूसरे के दुख में दुखी हो जाया करते थे। उन्हें प्रजा की तकलीफ़ों को नहीं देखा जाता था, लेकिन उनका ये स्वभाव राजा शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगता था, और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का मन शिक्षा में लगाया, जिसके चलते सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। यही नहीं, गौतम बुद्ध को वेद उपनिषदों के साथ युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। सिद्धार्थ को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था, और वही धनुष बाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। वही 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी, जिससे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का मन गृहस्थ जीवन में लगाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के पिता ने अपने बेटे के भोग विलास का भी भरपूर बंदोबस्त किया था। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल बनाए थे, जिसमें नाच गान और ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन ये चीज़ें भी सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था। इसलिए वे इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। और वही एक बार जब महात्मा बुद्ध दुनिया को देखने के लिए सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा दरिद्र बीमार मिला, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और वे उसके कष्ट के बारे में सोचते रहे। इस तरह दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से उनका मन सांसारिक मोह माया से भर गया। वही एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा, जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें सुख की अनुभूति हुई।
वही इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और पत्नी और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला लिया, जिसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। और उसके बाद गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा तब उसकी आयु महज 29 साल थी। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान लिया और तप के मार्ग की महत्ता को जानने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना शुरू की। सबसे पहले वो वर्तमान बिहार के राजगीर स्थान पर जाकर मार्गों पर भिक्षा मांगकर अपना तपस्वी जीवन शुरू किया। वही इस दौरान राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को पहचान लिया और उनके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ समय के लिए वे आंतरिक शांति की खोज में वो पूरे देश में घूमकर साधु संतों से मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह भोजन का त्याग कर जीवन व्यतीत करना शुरू किया। इस दौरान वे शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गए, लेकिन इन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू किया, और जिसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की निंदा भी की। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध गया पहुँचे। वे उस दौरान बहुत थक गए। बैसाखी पूर्णिमा का वो दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती दिखी। आपको बता दें कि यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वही उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस जगह को बौद्ध गया कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस समय आम लोगों की भी पाली भाषा ही थी। यही वजह थी कि लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया, क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। इस वजह से भी लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हुए और देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई। वही इसके बाद भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में कई हजार अनुयायी फैल हुए, जिनसे उनके संघ का गठन हुआ। वही इस संघ ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसके बाद बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते थे, क्योंकि यह सभी जाति धर्मों से एकदम दूर था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया था, इसलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म की इस्लाम में भी अपनी एक अलग जगह थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जाति और पशु पक्षी को समान प्रेम का दर्जा देने को कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के पिता और उनके बेटे राहुल दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का प्रसार प्रचार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया। दरअसल कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए इन उपदेशों को अभिलेखों द्वारा जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने तत्कालीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर एक सहज मानव धर्म की स्थापना की और उन्होंने कहा कि जीवन संयम, सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए पवित्र और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कर्म भाव और ज्ञान के साथ सम्यक की साधना को जोड़ने पर बल दिया, क्योंकि कोई भी अति शांति नहीं दे सकती। इसी तरह पीड़ाओं और मृत्यु भय से मुक्ति मिल सकती है और भय मुक्ति और एवं शांति को ही उन्होंने निर्वाण कहा है। उन्होंने निर्वाण का जो मार्ग मानव मात्र को सुझाया था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 2500 वर्ष पूर्व था। मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयं राजसी भोग विलास त्याग दिया और उनके प्रकार के शारीरिक यंत्रणाएं झेली। अब आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की उनके आखिरी दिनों के बारे में। तो 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की। समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया था
और उस दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और बड़े स्तर पर लोगों ने बौद्ध धर्म के उपदेशों का अनुसरण किया। और भारत के अलावा भी चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उस तत्पश्चात अनेक प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला और आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान आदि कई देशों का प्रधान धर्म है। उनके द्वारा बताई गई बातों की स्थानिक लोग बड़ी श्रद्धा से मानते थे और उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते थे और उनकी बातों का पालन करते थे। उनकी बातों को कई लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन समृद्ध बनाया और उनकी मृत्यु के 400 साल बाद भी लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए गौतम बुद्ध ने बताया है कुछ अष्टांगिक मार्ग। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश बड़े ही सीधे और सरल थे। उन्होंने कहा था कि समस्त संसार दुखों से भरा हुआ है और ये दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। और उन्होंने लोगों को भी ये बताया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध का जीवन वाकई प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने खुद राजसी भोग विलास का त्याग दिया और कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना किया। उन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज के लिए कठोर साधना की, जिसके बाद ही उन्हें बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दीक्षा भी दी थी। यहाँ तक कि कई बुद्धिमान और प्रतापी राजा भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उनका अनुसरण करते थे और वे भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। इस तरह बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल गया। भगवान गौतम बुद्ध के मुताबिक मानव जीवन दुखों से भरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि संसार में सारी वस्तुएं दुखमय हैं। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध ने मानव जीवन और मरण चक्र के दुखों का मूल कारण माना और बताया कि किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य मानव को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना होना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार में व्याप्त न सिर्फ दुखों के बारे में बताया बल्कि दुख उत्पन्न होने के कई कारण भी बताए हैं। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा दिलाने के मार्ग भी बहुत सारे बताए हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की इस वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद